प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 9 में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है चुनाव। आप सभी जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है। चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन लोकतंत्र का सबसे सामान्य स्वरूप है। इस अध्याय में हम प्रतिनिधियों का चुनाव की प्रक्रिया व चुनाव के से संबंधित कैसे लोकतांत्रिक बनाया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे तथा साथ ही हम स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका का भी हम अध्ययन करेंगे। चुनावी राजनीति के अंतर्गत सबसे पहले हम आते हैं चुनाव क्या होता है। चुनाव का मतलब होता है कि कई व्यक्ति हैं, उनमें से कुछ जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं उनका चयन करना, यही होता है चुनाव। जनता द्वारा एक निश्चित समयांतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया, इसकी परिभाषा कैसे आप दे सकते हैं कि जनता द्वारा एक निश्चित समयांतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया ही चुनाव कहलाती है। अर्थात यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मतदाता अथवा निर्वाचक गण विभिन्न राजनीतिक समस्याओं जैसे कि संसद, विधानसभा, पंचायत, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं आदि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यदि जनता चुनी हुई सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है तो अगले चुनाव के समय वह सरकार को बदल सकती है। ये होता है चुनाव। अब आते हैं चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया से हम क्या समझते हैं? चुनाव की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के या किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि नए दल का गठन, सबसे पहला ये है कि नए दल का गठन, ठीक है। आप देखेंगे कि कई ऐसे दल हैं जो अपना गठन करके चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, एनसीपी है। इस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो गठन करके चुनाव में सहभागिता करते हैं। दूसरा है मतदाताओं द्वारा लोक दल के पक्ष में मत, ये प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद परिणाम की घोषणा होती है। उसके बाद परिणाम की घोषणा होने के बाद उस राज्य विधानसभा में विधायक दल का नेता या संसदीय दल का नेता चुना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो संसदीय दल का नेता चुना जाता है उस मंत्रिमंडल का, यानी मुख्यमंत्री या संसदीय व्यवस्था में जो सांसद होते हैं उनका उस व्यक्ति को संसदीय दल का नेता चुन करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये होता है पूरी चुनाव की प्रक्रिया, ठीक। इस प्रकार हम चुनाव की प्रक्रिया को समझ पाते हैं। अगला है चुनाव की आवश्यकता, ठीक है। चुनाव की आवश्यकता, इसमें हम जोड़ सकते हैं चुनाव की आवश्यकता। अब सबसे पहले समझना जरूरी है हमारे लिए कि चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। आप देखते हैं कि प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव का होना आवश्यक है। जिस प्रतिनिधि को हम चुनाव करना है उसके लिए चुनाव करना आवश्यक है। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, क्योंकि ये उन समस्याओं को हल करते हैं जिसमें प्रतिनिधियों को शिक्षा, ज्ञान या अनुभव के आधार पर चुना जाता है।
ये प्रतिनिधियों का विश्लेषण करने में सहायता भी करते हैं कि जनता अपने प्रतिनिधियों को पसंद करती है या नहीं करती है। चुनाव यह निश्चित करते हैं कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन करें तथा जो जनता के लिए कार्य न करे वह उनका प्रतिनिधि न रहे। किसी चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, जैसे वे अपने लिए कानून बनाने का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए चुनाव की आवश्यकता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।